प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो के अंदर। और इस वीडियो में हम कक्षा 8 के विद्यार्थियों के लिए गणित विषय का जो प्रश्न पत्र है, मॉडल प्रश्न पत्र, जो कि 2026 के लिए राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उदयपुर ने आप ही के लिए जारी किया है। इस वीडियो से पूर्व का जो वीडियो था उसके अंदर हमने इस प्रश्न पत्र के 1 से लेकर के 12 प्रश्नों का सॉल्यूशन अवेलेबल करवाया, आपको अच्छी तरीके से समझाने का प्रयास किया। आज के इस वीडियो के अंदर हम आगे का जो पार्ट है सेक्शन सी, उसका हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे, उसको हम यहाँ पर सोल्व करने वाले हैं। तो इसके अंदर आपके जो सेक्शन सी है पार्ट ए का, उसके अंदर प्यारे विद्यार्थियों आपको प्रश्न संख्या 13 से लेकर के 16 तक के क्वेश्चन जो है वो मिलेंगे। और प्रत्येक क्वेश्चन जो है वो रिक्त स्थान, सत्य असत्य इस प्रकार के मिलने वाले हैं। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होकर 4 पार्ट मिलने वाले हैं। तो इस प्रकार कुल जो अंकभार है वो एक प्रश्न का इसे 4 अंकों का यहाँ पर होने वाला है। तो यहाँ पर 13वां जो क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थियों, उसके अंदर आपको क्या दे रखा है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क्या करना है बच्चों, रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए विद्यार्थियों, 1 माइक्रोन किसके बराबर है। यहाँ पर आप जो ब्रैकेट के अंदर 2 वैल्यूज दी हुई है उसमें से कोई एक आपको यहाँ पर फिलअप करनी है, कोई एक वैल्यू यहाँ पे आपको भरनी है। तो 1 माइक्रोन किसके बराबर होता है विद्यार्थियों, यानी आपको 10 की पावर -6 वाला पार्ट लेना है। 1 गुणा 10 की पावर -6। 1 माइक्रोन किसके बराबर होता है, 1 गुणा 10 की पावर -6 के बराबर होता है। सेकंड जो पार्ट है उसमें दे रखा है, ये सामान्य रूप दिया हुआ है, दशमलव संख्या है, उसको मानक रूप में लिखना है। और मानक रूप में लिखेंगे तो दशमलव प्यारे विद्यार्थियों जो पहला जो नॉन जीरो नंबर यानी जीरो नहीं है उस नंबर के मध्य में आता है। तो यहाँ पर आप देखिए इसके अंदर ये 3.5 पर अपना यहाँ पर दशमलव, दशमलव कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर आएगा। तो कितने खिस गया, 1 2 3 4। तो 10 की पावर आएगी और माइनस में आएगी। अगर दशमलव इस साइड में चलता है जैसे अभी चला है तो पावर किस में आती है प्यारे विद्यार्थियों, माइनस में आती है। तो आपको पता चल गया होगा आपका आंसर क्या होगा प्यारे विद्यार्थियों, 3.5 गुणा 10 की पावर -4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, उसके अंदर प्यारे विद्यार्थियों हमें अब जो दे रखा है, क्या दे रखा है, मानक रूप दिया हुआ है, मानक रूप दिया हुआ है और इसे सामान्य रूप में हमें लिखना है। अभी इसका ठीक ऑपोजिट ये यहाँ पर होने वाला है। आप देखिए विद्यार्थियों इसके अंदर हमारे पास में क्या है, यहाँ पर 10 की पावर -3 है, तो दशमलव फिर किधर चलेगा, इस साइड में चलेगा, क्योंकि यहाँ पर दशमलव इधर आया था, पावर माइनस में आई थी ना यहाँ पर। तो यहाँ पर अब 10 पावर माइनस में है और सामान्य रूप में लिखेंगे तो दशमलव किधर चलेगा, इस साइड में चलेगा। कितने अंक, 3 अंक, पावर जितनी होती है उतना अंक चलेगा। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर इसके अंदर ये तो होएगा ही नहीं, तो आंसर तो क्या हो गया, ये हो गया राइट आंसर। क्या हो गया, 0.00125। इसमें देखिए 3 अंक चला है, दशमलव कहाँ से चला है, 3 अंक देखो, 1 2 और 3 अंक आते दशमलव यहाँ पर आ गया। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है उसकी, और उसके अंदर विद्यार्थियों हमें क्या दे रखा है, मान ज्ञात करना है। प्यारे बच्चों क्या ज्ञात करना भाई, मान ज्ञात करना है। तो उसके अंदर में दे रखा 3 की पावर 2 गुणा 3 की पावर -5 गुणा 3 की पावर 6, इसका हमें मान ज्ञात करना है। तो प्यारे विद्यार्थियों आप देख पा रहे आधार 3 है सभी के अंदर, और आधार समान हो और गुणा करते हो तो क्या होता है, घातें जुड़ती है। तो यहाँ प्यारे विद्यार्थी हम जोड़ेंगे घातों को, तो 3 की पावर ये 2 प्लस ये माइनस पावर तो माइनस, और प्लस ये 6 है तो प्लस की 6। अब हम इसे सरल करेंगे तो 3 की पावर ये 2 प्लस के और ये 6 भी प्लस के, तो प्लस के हो गए 8 -5। तो 3 की पावर कितनी हो गई, 8 -5, 3 की पावर 3, और 3 की पावर 3 का मान कितना होता है, 27। क्या होता है भाई विद्यार्थियों, 27 होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, 27। आप यहाँ पर आंसर के अंदर लिख देंगे, यानी इस वैल्यू का मान कितना आएगा, 27 आएगा। इस प्रकार आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब हम प्यारे विद्यार्थियों बात करते हैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी। उसके अंदर भी हमें 14 जो क्वेश्चन दे रखा है उसमें सत्य या असत्य ऐसे लिखना है, केवल सत्य लिख दो या गलत है तो असत्य लिख दो। निम्नलिखित कथनों को पढ़कर उचित स्थान पर, उचित स्थान यानी रिक्त स्थान जो दिया हुआ है वहां पर सत्य या असत्य लिखना है। क्या लिखना है विद्यार्थियों, सत्य या असत्य लिखना है। और प्रत्येक पाठ जो 1 अंक का होगा, 4 आपको पाठ दिए हुए हैं। इस प्रकार कुल 4 अंकों का ये आपका क्वेश्चन जो है वो होने वाला है। तो प्यारे विद्यार्थियों पहला जो पाठ आप देख पा रहे हैं उसमें दे रहेगा घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई होता है। बिल्कुल गलत है ये। यहाँ पर अगर 2 मल्टीप्लाई होता तब ये सही था, यानी इसका अर्थ ये जो क्वेश्चन में दे रखा है वो तो गलत है ना। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, असत्य। क्या लिख देंगे विद्यार्थियों, असत्य हम यहाँ पर लिखने वाले हैं। नेक्स्ट सेकंड जो पार्ट है
उसमें हमें दे रखा है किसी पात्र में भरे गए पदार्थ की मात्रा उसकी धारिता। बिल्कुल सही बात है, उसकी धारिता कहलाती है। तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पर, सत्य वचन, सत्य कथन लिख देंगे। उसके बाद में तीसरा जो पार्ट है, एक संदूक में 8 फलक यानी 8 सतह होती है ना, 8 सतह और 6 शीर्ष, 6 शीर्ष भी होते हैं। संदूक घनाभ की आकृति की होती है विद्यार्थियों, संदूक क्या होती है, घनाभ की आकृति की होती है। और घनाभ में क्या होते हैं, 8 फलक होते हैं और 6 शीर्ष होते हैं। यानी ये बात क्या है, सही है, सत्य आप यहाँ पर लिख देंगे। नेक्स्ट जो इसका लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का 14वें का, उसमें लिखा है 1 सेंटीमीटर क्यूब यानी आयतन की इकाई हो गई सेंटीमीटर क्यूब, 1000 लीटर के बराबर होता है। गलत बात है, ये असत्य है। 1 सेंटीमीटर क्यूब में 1000 लीटर नहीं होते हैं, 1 लीटर में 1000 सेंटीमीटर क्यूब होते हैं, तब तो सही था, लेकिन अभी ये गलत है। तो आप क्या लिख दोगे यहाँ पर, असत्य लिख देंगे। क्या लिखेंगे विद्यार्थियों, असत्य लिखेंगे। इस प्रकार आप यहाँ पर 14वां जो क्वेश्चन है विद्यार्थियों उसे यहाँ पर सरल करेंगे। अब हम बात करते हैं प्यारे विद्यार्थियों नेक्स्ट जो हमारा जो क्वेश्चन है उसकी। नेक्स्ट जो हमारा 15वां जो क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थियों, उस 15वें क्वेश्चन के अंदर आप देख पाएंगे स्तंभों का मिलान करना है सेक्शन ए और सेक्शन बी में। ए से बी की ओर हमें यहाँ पर चढ़ना बहुत ही आसान है विद्यार्थियों। अभी आप देखिए म्यूजिकल ट्रीटमेंट हम यहाँ पर इस क्वेश्चन का करने वाले हैं। 15 नंबर क्वेश्चन, स्तंभ ए, ये स्तंभ ए रहा कॉलम ए, स्तंभ बी कॉलम बी, ये तैयार है हमारे पास। आपको मिलान करना है, 4 नंबरों का क्वेश्चन है, बड़ा ही आसान है। आप ये 4 नंबर अपनी झोली में डाल लीजिए विद्यार्थियों। हम बात करते हैं इसके 4 पार्ट है उनकी। बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है, 4 नंबर सभी विद्यार्थियों के आने वाले हैं। हम देखते हैं कैसे आएंगे। आप देखिए इस क्वेश्चन के अंदर ए बी है, इसमें पी वाला पार्ट है, इसमें एक्स, इसमें भी एक्स, यानी ये 2 क्वेश्चन हम अभी सोल्व करने वाले हैं तुरंत। इसमें ए बी है, तो इसमें ए बी वाला कौन सा है इन पार्ट में, उसको मिला दो। ए बी वाला ये है ना, ए बी सी वाला ये, इसको मिला दिया, ये आंसर है इसका। बिल्कुल आप मिलाइए नहीं मिलाइए, ये आंसर इसी का होने वाला है। इस क्वेश्चन के अंदर देखिए पी है, तो पी किस में है, ये देखिए पी है, तो ये इससे ही मिलेगा, इसी का ये आंसर है। 2 हो गए ना, 2 नंबर तो होएंगे विद्यार्थी आपके पूरे पक्के। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। उसके अंदर देखिए ये x प्लस वाई माइनस 5 और ये 5xy, तो आप देखिए इस 5 को गुणा करोगे 5xy को इससे, तो 5x² y आएगा। वो देखिए किसके अंदर है, ये रहा, ये आपका तैयार है। अगर ये एक आपने मिला दिया 3 नंबर वाला, तो फिर चौथा ऑटोमेटिक मिलेगा, किससे मिलेगा, जो बच गया उससे, ये इससे बच गया, ये मिला दिया, ये इसका आंसर है। अब आप इनको सरल कीजिए मत कीजिए, लेकिन इनके आंसर यही होने वाले हैं। इसलिए हम अपना समय क्यों बर्बाद करें किसी अन्य क्वेश्चन के अंदर, ये हम समय सदुपयोग ले सकते हैं ना। तो हम क्या करते हैं, ये मैजिकल ट्रीटमेंट जो है क्वेश्चन नंबर 15 हमने यहाँ पर कर दिया है। अब प्यारे विद्यार्थियों हम बात करते हैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी। हाँ बिल्कुल, आपको मैजिकल ट्रीटमेंट पसंद आएगा विद्यार्थियों, बिल्कुल कमेंट बॉक्स के अंदर लिखकर मेरे को जरूर आप ये बताइए कि ये मैजिकल ट्रीटमेंट इस क्वेश्चन का आपको कैसा लगा। क्वेश्चन नंबर 16 बहुत ही आसान है विद्यार्थियों, बड़ा ही सरल है। अभी आप देखिए इसका भी ट्रीटमेंट हम कैसे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 जो है उसमें हमें क्या दे रखा है, उसके अंदर हमें ये दे रखा है कि एक थैले में 4 लाल गेंद है। कितनी गेंद है भाई, लाल 4 गेंद है, ठीक है। 2 पीली गेंद है, पीली गेंद कितनी है भाई, 2 पीली गेंद है। और 3 सफ़ेद गेंद है, सफ़ेद गेंद कितनी हो गई, 3 सफ़ेद गेंद होगी। बताओ थैले में कुल गेंदें कितनी है जी, प्यारे विद्यार्थियों बताओ कुल गेंदें कितनी है, 4 + 2 6 + 3 9, कुल गेंदें होगी थैले के अंदर 9। और थैले के अंदर बिना झांके एक गेंद निकालनी है। कितनी गेंद निकालनी है, एक गेंद, और उसकी आपको प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो प्यारे विद्यार्थी कुल गेंद आपको पता चल गई, थैले में कुल गेंदें कितनी है, 9 गेंद है सर। तो 9 गेंद अपने को पता चल गई, कुल गेंद तो 9 है। अब आपको पूछता है निकाली गई गेंद पीली हो, उसकी क्या प्रायिकता है। थैले में पीली गेंद कितनी है विद्यार्थियों, 2 गेंद पीली है, तो आप लिख देंगे 2 बट्टे में क्या लिखना है, कुल गेंदें, कुल गेंदें कितनी है थैले में 9, ये इसकी प्रायिकता हो गई। कितना सरल है ये, हाँ बिल्कुल सरल है ये, 2/9 इसकी प्रायिकता हो गई। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है उसकी। इसके अंदर आप देखिए इसमें दिया हुआ हमारे पास निकाली गई गेंद लाल नहीं होनी चाहिए, यानी लाल नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब लाल गेंद 4 है, 9 में से 4 गेंद लाल है, वो नहीं लेनी, यानी पीली ले सकते हो 2 ये और 3 गेंद ये। कुल कितनी गेंद होगी जो लाल नहीं है, 2 और 3 5, तो 5। और कुल गेंदें है कितनी, वो तो 9 की 9 ही है, चेंज थोड़ी हुआ, वो कुल 9 गेंद ही है। तो निकाली गेंद लाल नहीं हो, उसकी प्रायिकता कितनी हो गई, 5/9 हो गई। इसके बाद में हम नेक्स्ट जो पार्ट है उसको यहाँ पर सरल करेंगे। नेक्स्ट जो पार्ट है उसमें हमें दे रखा है निकाली गई गेंद सफ़ेद हो, निकाली गई गेंद क्या हो, सफ़ेद हो। और सफ़ेद गेंद कितनी है, 3 गेंद है सफ़ेद, तो 3, कुल गेंदें कितनी है 9, ये प्रायिकता हो गई 3/9। और अगर आपको यहाँ पर काटना आता है भिन्नों को, तो 3 की पार्टी से कटता है ये, 3 एकम 3, 3 3 है 9, 1/3 लिख दो, नहीं तो 3/9 भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट जो पार्ट है इसका 4 नंबर पार्ट उसकी।
क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसके अंदर हमें दे रखा है निकाली गई गेंद हरी हो। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपको पता होगा गेंद हरी तो है ही नहीं, हमारे पास मतलब लाल, पीली और सफ़ेद गेंद थी। हरी गेंद है ही नहीं, है ही नहीं, तो क्या लिखेंगे? जीरो, कभी जीरो संख्या है उसकी, बटे 9, कुल गेंदें तो 9 ही है हमारे पास में, हरी गेंद नहीं है तो वो जीरो लिख दिया। तो जीरो में किसी भी संख्या का भाग देते हैं विद्यार्थियों, क्या आता है? जीरो। यानी आपका आंसर क्या आ गया? हरी गेंद आने की प्रायिकता क्या हो गई? जीरो हो गई। तो इस प्रकार हमने यहाँ विद्यार्थियों सेक्शन सी जो था क्वेश्चन नंबर 13 से लेकर के 16 तक क्वेश्चन, उनका हमने यहाँ पर अवलोकन किया, सरल किया। नेक्स्ट वीडियो के अंदर विद्यार्थियों हम आगे के पार्ट को सॉल्व करेंगे। वीडियो बड़ा नहीं हो, आप बोर नहीं हो, मैंने बिल्कुल मैजिकल तरीके से आपको समझाने का प्रयास किया है। यदि यह वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज़ एक लाइक तो बनता ही है, कमेंट करके बताएं कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन हब गोविंद प्रजापति को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आगामी इसी प्रकार के वीडियो के कंटेंट आपको सूचना के माध्यम से, आपको मैसेज के माध्यम से सबसे पहले प्राप्त हो और आप उसका तुरंत अधिकतम लाभ उठा सकें। नेक्स्ट वीडियो के अंदर विद्यार्थियों में फिर हाजिर होऊंगा आप ही के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद।